डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पलामू में सब्जी की खेती करने वाले किसानों को कोरोना बंदी से हुए प्रभावित। लॉकडाउन की वजह से किसानों की टूटी कमर। पलामू सहित झारखंड के सभी किसानों को हो रहा प्रतिदिन लाखों का नुकसान। समस्तीपुर में मजदूरों और छात्रों की हुई घर वापसी। मजदूरों और छात्रों ने जताया सरकार का आभार। बाहर से आए मजदूरों की गई स्क्रीनिंग। कोटा से पहली स्पेशल ट्रेन पहुंची दरभंगा। निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से पहुंची ट्रेन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक ने छात्रों का किया स्वागत। भोजपुर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। चोरी छिपे वाराणसी से झारखंड जा रहे दर्जनों मजदूरों ने से भरा ट्रक हुआ क्षतिग्रस्त। हादसे में एक मजदूर की हुई मौत। पलामू में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती की जाती है, लेकिन ऐसे में जब से लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि कोरोना बंदी में पूरी तरह से किसान प्रभावित हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से किसानों की कमर टूट चुकी है। पलामू समेत झारखंड के सभी किसानों का लाखों का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। क्या हालात हैं पलामू के खामडीही रजडेरवा किसानों का, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सभी लोग परेशान हैं, मगर सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हुआ है, खासकर सब्जी की खेती करने वाला किसान। पलामू जिले में भी सतबरवा प्रखंड के खामडीही और रजडेरवा गांव में बड़े पैमाने पर सालों भर सब्जी की खेती करने वाले किसान पूरी तरह से प्रभावित हैं। किसानों की कमर टूट गई है। वहीं लॉकडाउन की वजह से उनकी सब्जी की बिक्री पर बड़ा असर हुआ है। पलामू के रजडेरवा और खामडीह गांव के सब्जियों को पलामू समेत आसपास के जिलों में भेजा जाता था, मगर इस कोरोना बंदी में उनके द्वारा उगाई गई सब्जी बाहर नहीं जा पा रही है। स्थानीय स्तर पर कुछ बिक्री भी हो रही है तो औने पौने दामों पर। जी तोड़ मेहनत कर सब्जी की फसल उगाए इन किसानों की सब्जी खेतों में ही बर्बाद हो रही है। किसानों की माने तो प्रतिदिन 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ खीरा है, टमाटर है, करेला है, कद्दू है, बीन है, मैंने सब्जी भरपूर है यहाँ पर। इससे ही लॉकडाउन के चलते हम लोग को इतना क्षति जा रहा है कि प्रतिदिन के कम से कम 70-75 हजार रुपये का हम लोग के नुकसान पहुँच रहा है अभी तक।
मैंने यहाँ का किसान हम लोग मैंने मर गए एकदम इस वर्ष ही महामारी से एकदम मर गए। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के रजडेरवा गांव में किसान हरी सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर करता है। इनके द्वारा उगाई गई सब्जियों में कद्दू, बैंगन, नेनुआ, टमाटर, खीरा, ककड़ी और करेला जैसी सब्जियां होती हैं। मेदिनी नगर में थोक भाव में उनकी सब्जियां बेची जाती हैं। कुछ सब्जियां आसपास के दूसरे जिलों में भी भेजी जाती हैं। मगर इस कोरोना बंदी में उनकी सब्जियां बाहर नहीं जा पा रही हैं और न ही स्थानीय स्तर पर बिक्री हो रही है। सड़क किनारे खुद किसान बैठकर थोड़ी बहुत सड़कों पर आवाजाही करने वाले लोगों से सब्जियां बेच पा रहे हैं। वहीं किसानों की माने तो पिछले 4 महीने से लगातार वो मेहनत कर रहे थे, मगर आज इस कोरोना महामारी की वजह से सभी सब्जी उत्पादक किसान बर्बाद हो गए हैं। आर्थिक रूप से उन सभी की कमर पूरी तरह से टूट गई है। हालांकि यहाँ के किसान कोरोना महामारी के प्रति सतर्क दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, फिर भी हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन से बहुत स्थिति खराब है। यहाँ पर जितने भी हम लोग किसान हैं, पूंजी निकलना मुश्किल हो गया है लॉकडाउन के चलते। यहाँ पर हम लोग जितना पूंजी लगाए हैं उसके अनुसार मार्केट तो जाना नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पर दे रहे हैं व्यापार के, तो व्यापार 13 के 3 भाव करके ले रहा है। अगर हम लोग मार्केट में जाते तो इससे बढ़िया फायदा मिलता। जहां एक तरफ आर्थिक गतिविधि बंद होने से आर्थिक मंदी के हालात पैदा हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे अन्नदाता किसानों की फसल बाजार तक नहीं पहुंच पाने की वजह से उन्हें अपनी फसलों की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सभी किसानों की नजर अब राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर टिकी है। अब ये देखना अहम होगा कि छात्रों और मजदूरों के बाद किसानों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। दादरा प्लस के लिए पलामू से विवेक सहाय की रिपोर्ट। झारखंड के बाद सभी राज्य अपने अपने छात्रों और मजदूरों को अपने राज्य वापस बुला रहे हैं। झारखंड सरकार की पहल के बाद बिहार सरकार भी दूसरे राज्यों में फंसे अपने मजदूरों और छात्रों को बिहार वापस बुला रही है। इसी कड़ी में लॉकडाउन में कोटा में फंसे छात्रों को लेकर ट्रेन समस्तीपुर पहुंची। आपको बता दें कि 20 कोच की इस ट्रेन में दरभंगा और मधुबनी जिले के लगभग 1000 छात्र सवार थे। दरभंगा स्टेशन पर इनकी स्क्रीनिंग की गई। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जांच के बाद सभी छात्रों को उनके जिले के बस के द्वारा उनको भेजा गया। आपको बता दें कि घर लौटने को लेकर सभी छात्रों ने बिहार सरकार का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि जहां छात्रों को लेकर और मजदूरों को लेकर लगातार राजनीति देखी गई, उसी के चलते बिहार सरकार ने भी अपने छात्रों को कोटा से वापस बुलवा लिया है। कोटा से एक ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी वो कोटा से समस्तीपुर और दरभंगा पहुंची है। साथ ही आपको बता दें कि उसमें कम से कम 1000 छात्र सवार होकर पहुंचे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जो भी छात्र पहुंचे उन सभी को लेकर उनके स्वास्थ्य की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी प्रकार से सभी व्यवस्थाएं की गई। साथ ही समस्तीपुर ये ट्रेन पहुंची तो छात्र वहां उतरे और सभी छात्रों की स्क्रीनिंग की गई, उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। उसके बाद उन सभी छात्रों को उनके घर के लिए बस के माध्यम से रवाना कर दिया गया, यानी कि उनको बस में सवार करके उनको घर के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि सभी छात्रों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। छात्रों का कहना है कि आज वो कोटा से अपने घर पहुंच रहे हैं, तो इसमें सरकार के लिए वो थैंक यू कह रहे हैं, सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। क्या परेशानियां वहाँ हुई थी लॉकडाउन के बाद जो है? कहाँ जाना आपको? दरभंगा। दरभंगा स्टेशन पर सुबह पहली ट्रेन राजस्थान के कोटा से आई। ट्रेन का निर्धारित समय सुबह 6 बजे था, परंतु ट्रेन 2 घंटे देरी से पहुंची। 8 बजे यह ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। दरअसल इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक ने छात्रों का स्वागत किया और उसके लिए वे स्वयं ही
स्टेशन पर पहुंच गए। आपको बता दें कि स्टेशन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस बलों की पर्याप्त तैनाती की गई। छात्रों को इस स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाया गया और उन्हें सैनिटाइजेशन भी उनका किया गया। सबकी स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। हालांकि सबको डीएम एसएसपी स्वयं ही मिथिला पेंटिंग से बने मास्क बांट रहे हैं। गेट से निकलकर छात्रों के लिए खड़े बस में उन्हें बैठा दिया गया है और उनको उनके घर के लिए भेज दिया गया है। इन लोगों के लिए सभी सुविधाएं की गई है। जैसे उतरना है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गोला बनाई गई है। इसके साथ खाना और पैकेट के साथ वाटर बॉटल भी दी जा रही है। सैनिटाइज भी किया जा रहा है जो लगे जा रहे हैं और उनको सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। इंफ्रारेड थर्मामीटर की स्क्रीनिंग हो रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग से बने मास्क भी हम लोग दे रहे हैं ताकि मिथिला कल्चर का जो बढ़ावा होना है वो भी हो जाए और कुछ लोगों को मजदूरी भी मिल जाए। और बाहर भी उन लोगों को सभी व्यवस्थाएं की गई है। उन लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन का बता करके हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। हो चुकी है और स्टेशन पे पूरा चारों तरफ से कॉर्डन किया गया है विधि व्यवस्था के लिए और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति स्टेशन में प्रवेश न कर पाए या जो छात्र लोग उतरेंगे वो एक चेकिंग पॉइंट से स्क्रीनिंग के बाद ही बाहर जाएं। ये सारी व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस के साथ साथ जीआरपीएफ और आरपीएफ को भी ड्यूटी में लगाया गया है। बाहर में गाड़ियां सब तैयार हैं और गाड़ियों के साथ पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करके गंतव्य स्थल तक इन सभी को ले जाकर सुरक्षित रूप से छोड़ेंगे और अभी तक सभी व्यवस्थाएं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। पुरुलिया सदर थाना क्षेत्र शीशाबाड़ी चौक के पास मोहम्मद एनामुल नाम के व्यक्ति के घर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर 10,500 बोतल कफ सिरप बरामद किया है। घटना के बाद मकान मालिक फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दवा के संबोधित किसी ने कोई कागजात नहीं दिखाए, यानी कि उससे संबंधित, माफ कीजिएगा, उससे संबंधित कोई भी कागजात नहीं दिखाया है। सभी दवा को जब्त कर औषधि विभाग को सौंप दिया गया और मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनामुल हक के गोदाम से अवैध दवा बरामद की गई है, जिसमें 10,276 100 ml की कफ सिरप फाइल कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप है और 500 की संख्या में नन कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप है। किसी भी कफ सिरप का और न ही गोडाउन का कोई वैध कागजात इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसीलिए सभी औषधियों को जब्त कर लिया गया है और नियमानुकूल धाराओं में इनके विरुद्ध प्राथमिक। भोजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लॉकडाउन की वजह से चोरी छिपे ट्रक पर सवार होकर वाराणसी से झारखंड जा रहे दर्जनों मजदूरों में 2 मजदूरों ने कोई लवर पुल के पास गटर में टकराने से अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि जबकि 2 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना भोजपुर जिले के आरा पटना सीमा पर स्थित कोई लवर पुल की है, जहां आज अहले सुबह वाराणसी से झारखंड चोरी छिपे 15 की संख्या में मजदूर एक ट्रक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी क्रम में ट्रक जैसे ही कोई लवर पुल के पास जाने लगी तो तभी ट्रक के ऊपर सवार मजदूरों ने 4 मजदूर पुल के गटर में टकरा गए, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही, आपको बता दें कि जिसके चलते 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुल पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ट्रक को रुकवाया और सभी मजदूरों को नीचे उतारा। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतक मजदूरों को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां दोनों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं दोनों घायल मजदूरों को इलाज के लिए कोई लवर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। बनारस से चले लॉकडाउन के कारण, तो वहां से पैदल आ रहे थे, ट्रक वाला हाथ दिया, मलिया हम लोग पार कर रहे थे, हाँ मलियाबाग, यहाँ दिया, ये बोला कहाँ जाएगा, हम लोग बोले पटना जाएंगे, ये बोला हम भी जाएंगे पटना। उसके बाद ये हम लोगों को बैठाया, वहाँ से आए, ये जो पुलिया है, कौन से बोलता है, यहाँ घटना हुआ है। कितने लोग थे? हम लोग 15 थे ट्रक पे। हाँ, कहाँ बैठे थे? ऊपर पे बैठे थे सर। मौत हुई है? हाँ, 2 का मौत हुआ है, 2 घायल है। 2 घायल है। हाँ। तो बीते रात्रि करीब 2 बजे के आसपास की घटना है। उस समय
और एक ट्रक था, यूपी नंबर ट्रक है, जो कि उस पर काफ़ी मात्रा गेहूं लदा हुआ था पूरा, और उस पर मजदूर चढ़े हुए थे। और वो बैरियर जो वहाँ लगा हुआ है लोहा, ड्राइवर को अंदाज नहीं मिला रात के अंधेरे में, और वो जो है कि उसको ठोकते हुए निकल गया। तो वहाँ उस समय हमारे प्रशासन के लोग थे कि तुरंत उसको रोके, नहीं तो बहुत ट्रेजेडी हो जाती। बनारस से हम लोग आए थे, लॉकडाउन होने के कारण खाना पीना नहीं दे रहा था। हम लोग पहले रास्ते में चले आए, इधर रास्ते में ट्रक वाले हम लोग को उठाए और यहाँ कोलवर पुल के सामने थोड़ा कैसे हुआ? कैसे हुआ, रात में चल रहे थे, दिखाई नहीं दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समस्तीपुर में कोरोना संक्रमित शख्स के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि संक्रमित मरीज के मिलने के बाद जिले को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है, लेकिन कहने को तो जिला सील है, ना कोई बाहर से आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। पर इसी बीच प्रशासन की एक ऐसी लापरवाही देखने के लिए मिली है जो लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। नगर थाने की दूरी 50 मीटर, मुफस्सिल थाना 30 मीटर और एसडीओ कार्यालय सामने है। इसके बाद भी अहले सुबह ट्रक भरकर मजदूर आए और बिना कोई जांच कराए हुए अपने अपने घर के लिए चले गए, और इसकी भनक भी पुलिस तक को नहीं लग पाई है। यह खबर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ऐसी चर्चा है कि यह ट्रक कोलकाता से आया था और इसमें सवार 100 मजदूर बूढ़ी गंडक नदी पार कर मुक्तापुर की ओर चले गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चौकसी के बाद भी ट्रक जिले में आखिर कैसे प्रवेश कर गया। अगर ट्रक पर सवार लोगों में से कोई भी कोरोना संक्रमित हुआ तो अन्य कितने लोगों में संक्रमण हो सकता है? प्रशासन जानकर भी अनजान आखिर क्यों बना हुआ है? वहीं पुलिस का कहना है कि
जानकारी मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक ट्रक और मजदूर दोनों फरार हो चुके थे। आने वाले मजदूरों के बारे में पता लगाया जा रहा है। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन जहां बिहार के विभिन्न जिलों में वज्रपात के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे, वहीं आज हुई तेज बारिश और आकाशीय बिजली से जहां नालंदा में 3 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं जहानाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की आकाशीय बिजली के कारण मौत हो गई है। बताते चले कि पहली घटना घोशी थाने के दहरपुर गांव की है, जबकि दूसरी घटना मखदुमपुर गांव के नवेरे की है। आपको बता दें कि जहां पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पूर्णिया से एक अप्रिय घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र स्थित कोदरिया पंचायत में मिट्टी के धंसान के कारण 5 बच्चे दब गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आनंद फानन में जेसीबी की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। इस घटना में एक बच्चे की मौत भी हो गई है, वहीं 2 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पंचायत के वार्ड 1 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मिट्टी खुदाई का कार्य जेसीबी के माध्यम से चल रहा था। इसी दौरान पास में खेल रहे 4 से 5 बच्चे मिट्टी धंसने से अचानक से गड्ढे में गिर गए और मिट्टी के अंदर दब गए, जिससे 5 बच्चों को निकाला गया। इसी दौरान एक बच्चे की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम चल रहा था, उसमें मिट्टी का खुदाई हो रहा था जेसीबी से, और जेसीबी से गड्ढा कर दिया था। बच्चा कैसे कैसे वहां पहुंच गया, फिर बच्चा जो ऊपर से धसना मार के सब बच्चा सब आ गया। इसमें लापरवाही किसकी है? ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम मालूम नहीं। कितना बच्चा? 5 बच्चा। क्या हुआ? 4 बच्चा तो सुरक्षित निकल गया, 1 बच्चा। ये जो है कि सड़क वाला कार्य हो रहा था, जिसमें मिट्टी का जेसीबी से कोर के दे रहा था, उसी के कारण जो है कि खड्डा ज्यादा था, उसी में बच्चा सब जो है कि इधर से उधर कर रहा था, उसी में धंसना मारा, जो कि 5 बच्चा दबा गया, जिसमें 1 बच्चा जो है कि डेथ कर गया, 4 बच्चा अभी सुरक्षित है। कहाँ पे चल रहा था काम? यही सतकोदरिया 1 नंबर वार्ड। क्या चीज का? सड़क का था। क्या नाम हुआ आपका? वकील शर्मा। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का क्या नाम था? मोहम्मद समीम। नवादा के रजौली स्थित चितरकोली जांच चौकी पर देश के विभिन्न स्थानों से फंसे बिहार के मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला नहीं थमा है। जहां ये मजदूर चोरी छिपे पैदल या फिर साइकिल से अपने घरों को जाते थे, वहीं झारखंड सरकार के द्वारा और विभिन्न महानगरों से जैसे तैसे चलकर ये मजदूर रजौली स्थित जांच चौकी पहुंचे, जहां प्रशासन ने इनको रोक लिया है। साथ ही आपको बताते चले कि जैसे ही इनको रोका गया तो उसके बाद मजदूर रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पहुंचे, जहां प्रशासन ने इन्हें रोक लिया था। आपको बता दें कि चेक पोस्ट पर पहुंचे मजदूरों में 125 मजदूरों को मेडिकल टीम के द्वारा स्क्रीनिंग की गई और 5 बसों से उनके गृह जिला उन्हें भेज दिया गया है, जिसमें 98 मजदूरों को बेगूसराय और 28 मजदूरों को जमुई, लखीसराय, बांका के लिए रवाना कर दिया गया। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों को आवाजाही की अनुमति मिलने के बाद जांच चौकी पर लगातार मजदूर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि खबर नवादा से है, जहां नवादा के रजौली स्थित चितरकोली जांच चौकी पर देश के विभिन्न स्थानों से फंसे हुए बिहार के मजदूर घर वापसी कर रहे हैं और उनका सिलसिला लगातार चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये मजदूर चोरी छिपे पैदल या फिर साइकिल से अपने घरों के लिए जाते थे। वहीं झारखंड सरकार के द्वारा और विभिन्न महानगरों में जैसे तैसे चल रहे ये मजदूर रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पहुंचे और जहां प्रशासन ने इनको रोककर रखा था। आपको बता दें कि चेक पोस्ट पर
पहुंचे मजदूरों में 125 मजदूरों की मेडिकल टीम के द्वारा स्क्रीनिंग की गई है और 5 बसों से उनको उनके गृह जिला भेज दिया गया है। 18 मजदूरों को बेगूसराय भेजा गया। इसी बीच एक बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि गढ़वा में अब राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि कोरोना की संख्या में इजाफा है, वहीं राहत भरी खबर गढ़वा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना पॉजिटिव परिवार के 20 सदस्यों की रिपोर्ट आई है निगेटिव। उपायुक्त हर्ष मंगल ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। गढ़वा के 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। गढ़वा जिले को राहत भरी खबर। गढ़वा के तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए हैं स्वस्थ। दोनों संक्रमित बच्चों की रिपोर्ट भी आई है निगेटिव। कोरोना पॉजिटिव परिवार के 20 सदस्यों की रिपोर्ट भी निगेटिव। उपायुक्त हर्ष मंगला ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, जहां एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही थी, वहीं अब गढ़वा जिला से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पीड़ितों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आशीष? जी बिल्कुल, कैसे मैं बता दूं कि आज 2 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनका निगेटिव का रिपोर्ट आया है। इससे पहले भी एक मरीज जो निगेटिव पॉजिटिव था उसका भी निगेटिव रिपोर्ट आया है। मैं बता दूं कि जो कुल 3 पॉजिटिव पेशेंट थे गढ़वा जिला में वो निगेटिव आ गया है। दूसरा जांच के लिए उनका सैंपल भेज दिया गया है, जैसा कि यहाँ के डीसी ने बताया, पुष्टि किया। आशीष, क्या गढ़वा अब कोरोना मुक्त हो चुका है? जी फिलहाल तो जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाए तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन जो अब फिलहाल जो हालात यहाँ के हैं, जो एक पहला उनका जो रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन दूसरा जो रिपोर्ट उनका आया वो नेगेटिव आया। तीसरा रिपोर्ट के लिए यहाँ से सैंपल भेजा गया है, तो जब तक उसका जांच होकर नहीं आता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल राहत की खबर है। जी कैसे? जी बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि गढ़वा से एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है कोरोना को लेकर, जहां 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निगेटिव आई है, माफ कीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो 20 एक ही परिवार के सदस्य थे उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।